हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, एएमयू वालों ने यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने बीएससी नर्सिंग के 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे एएमयू के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अब क्या क्या एप्लीकेशन का प्रोसीजर रहेगा, क्या फॉर्म की फीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बीएससी नर्सिंग को कवर करने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी जाके फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अच्छे से प्रोसीजर समझा देता हूं कि जो भी बच्चे एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं। तो जो भी बच्चा है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, चाहे वो बॉयज में है चाहे वो गर्ल्स में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मिनिमम एज क्या रहेगी, सब कुछ मैं आपको फटाफट जो बता देता हूँ। तो चलिए बच्चों, इस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन से बच्चे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एज को लेकर। तो मिनिमम एज इसमें आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 35 ईयर्स होनी चाहिए। पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 17 साल से नीचे है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपकी एज 35 से प्लस है तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप 12th पास हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप अभी करंटली आप 12th में हो तब भी आप एलिजिबल हो। जो बच्चे 12th कर चुके हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर जो बच्चे अभी 12th कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे 12th फेल है, ठीक है, वो भी इस एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो, लेकिन जब तक आपकी 12th क्लियर नहीं होती तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो क्लियर कर लेते हो, लेकिन आप जो 12th के अंदर फेल हो, 12th के पास आपके पास मार्कशीट नहीं आती, तब तक आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन फिलहाल के लिए आप जो है एलिजिबल हो कि आप फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको उधर से 12th क्लियर हो जाती है, इधर से आपका एग्जाम ये भी क्लियर हो जाता है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म आपके बच्चे 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, पहले वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रही थी, अभी रिसेंट टाइम पे ही जो है वेबसाइट वर्किंग में आई है, तो वर्किंग कर रही है। तो 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपकी जो फॉर्म डेट रहने वाली है। उसका पेपर मीडियम की बात करें, इसका जो पेपर आता है वो इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इंग्लिश मीडियम में ही आपको जो पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म फी की बात करें तो फॉर्म फीस यहाँ पे आपके पास 800 रुपीज अप्रॉक्स जो आपकी फॉर्म फीस लगेगी। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए 12th के अंदर, कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है 12th के अंदर। 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होने चाहिए। ये चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपके पास मिसिंग है तो आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट मेंस है और कंपलसरी है इस एग्जाम को देने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी हमारे पास क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, 12th पीसीबी आपके पास होना चाहिए और पीसीबी में मिनिमम आपकी 45% जो है बननी चाहिए तीनों को मिलाकर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर आपके पास 45% मार्क्स जो है वो आपके बनने चाहिए। और इंग्लिश में जस्ट आप पास होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में परसेंटेज की नीड नहीं, जस्ट इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। अब इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम 20 अप्रैल को होगा 2025 के अंदर। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे जो पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। पेपर पैटर्न में हमारे पास यहाँ पे क्या है, एप्टीट्यूड आएगा, जो कि एक नॉर्मल एप्टीट्यूड होता है, बेसिक एप्टीट्यूड होता है, टफ नहीं होता। उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के 20 एमसीक्यू आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि ईच एमसीक्यू आपका 1 मार्क का होगा। तो अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको +1 मिलेगा, रॉन्ग आंसर देते हो तो आपको -0.25, ये आपकी क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी, यानी कि रॉन्ग आंसर आपको -0.25 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब उसके बाद जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपके पास मिनिमम एग्जाम को क्लियर करने के बाद मिनिमम आपके पास जो 50% मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 50% मार्क्स आपके जो है वो
एग्जाम के अंदर आने चाहिए, तभी आप जो आगे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। यानी कि मिनिमम अगर आपके पास 50% मार्क्स आते हैं इस एग्जाम को देने के बाद, तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, तभी आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। आगे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो कट ऑफ पे डिपेंड है। एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं इस एग्जाम को देने के बाद। लेकिन समटाइम्स क्या होता है 40% नंबर लाने पर भी आपको जो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है, तो इसलिए 40% मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास चांस होता है कि आप एलिजिबल हो जाओगे। अब सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि 5 सब्जेक्ट्स आपके पढ़ने हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आपको जस्ट 12th का ही सिलेबस पढ़ना है। 12th की पी सी बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ लेनी है, इंग्लिश पढ़ लेनी है। इंग्लिश में तो बेसिकली आप ग्रामर अच्छे से करके जाना, उसके अलावा वोकैबुलरी वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना। तो 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस आपको अच्छे से कर लेना, उसी में से आपका जो पेपर इसमें से जो है पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में कि एग्जाम सेंटर क्या रहने वाला है, सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। तो बच्चों बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सेंटर की, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे इसका एग्जाम होगा। तो इसका एग्जाम सेंटर सिर्फ एक ही जगह बनता है, जो कि बनता है अलीगढ़ में यूपी के अंदर, और कहीं पे भी इसका एग्जाम सेंटर नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि डिफरेंट पर्टिकुलर कॉलेज आते हैं, डिफरेंट कॉलेज आते हैं, इसमें सिर्फ एक ही कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगी, जो कि है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको एडमिशन मिलेगी, बीएससी नर्सिंग करने का जो मौका मिलेगा अगर आप ये एग्जाम देते हो, एग्जाम को क्लैरिफाई करते हो, क्लियर करते हो। तो एक चीज यहाँ पे खास करके ध्यान रखना, नोट दिस एग्जाम ओनली फॉर यूपी स्टूडेंट। ये सिर्फ जो एग्जाम होने वाला फिर सिर्फ यूपी स्टूडेंट्स वाले बच्चों के लिए होने वाला है। कोई दूसरी स्टेट का बच्चा इस एग्जाम के लिए नहीं आ सकता, उसको ये एप्लीकेबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ यूपी के स्टूडेंट ही इस एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। जो यूपी का बच्चा है वही इस एग्जाम को भर सकता है, दे सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 45 + 10 यानी कि टोटल यहाँ हमारे पास यहाँ पे 55 सीट्स जो है वो रहने वाली हैं। तो टोटल 55 सीट्स रहने वाली हैं, यानी कि जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, डिफरेंट यूपी के बाकी कॉलेजेस के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के लिए है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए 55 सीट्स जो वो रहने वाली है। बाकी क्या 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 प्रोसीजर रहने वाला है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा बाकी किसी स्टेट की कोई फॉर्म निकल कर सामने आते हैं यूपी के अलावा, या फिर यूपी के भी किसी केजीएमयू कोई और भी कॉलेज का फॉर्म निकल कर आता है, सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसके अलावा भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस की अपडेट आपका भाई आप तक जो है वो इजीली पहुंचा सके।